जय श्री कृष्ण। आज हम गोपी ग्वाल के वस्त्र श्रृंगार करावे को देखेंगे। कई वक्त मैंने देखियो है कि मथुरा सु लोग गोपी और ग्वाल पधरा आवे हैं और हिंडोला वगैरह मनोरथ में यों ही पधरा देवे हैं। भले बाकी ऊपर पेंट करे भाई वस्त्र होवे और श्रृंगार होवे, फिर भी हमें ऊपर सु वस्त्र और श्रृंगार धराने चाहिए। वस्त्र और श्रृंगार सरलता से कैसे धराने वो देखेंगे। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग लगभग रोज एक मैसेज आवे हैं मुझको कि श्री स्वामिनी जी के वस्त्र श्रृंगार धरावे को दिखाओ, लेकिन वो ऐसे सोशल मीडिया में दिखाना योग्य नहीं है। या लिए गोपी के वस्त्र श्रृंगार में दिखा रहा हूँ और वो वही प्रकार से आपको स्वामिनी जी के भी वस्त्र श्रृंगार को प्रकार समझवे को तो एक छोटो सो प्रयास कर रहे हूँ कि जाके यहाँ युगल स्वरूप विराजते हुए और स्वामिनी जी के वस्त्र श्रृंगार की समझ थोड़ी कम होवे, तो या में जो गोपी के मैं वस्त्र श्रृंगार कर रहे हूँ वही हिसाब से हमें श्री स्वामिनी जी के भी समझने हैं। अपने यहाँ मुख्यतया व्रज की रीत की साड़ी धराई जावे हैं, तो मैं वही दिखाऊंगा आपको कि व्रज की रीत की साड़ी कैसे धरानी और मुख्य मुख्य कौन से श्री स्वामिनी जी के श्रृंगार है, तो वह हिसाब से आप श्री स्वामिनी जी के श्रृंगार समझिए। बाकी ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे श्री स्वामिनी जी के श्रृंगार दिखाना अयोग्य है, या लिए ये एक प्रयास किया है मैंने। तो देखिए हम यहाँ की कैसे वस्त्र श्रृंगार करने वो। और मेरे चैनल को आपके सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे जो भी वीडियोस आवेंगे वो आपको देखने मिलेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर हमने गोपी ग्वाल जो मथुरा में मिले हैं काष्ठ के वो लिए हैं, बाकी वस्त्र श्रृंगार करवे को हम देखेंगे। तो पहले हम ग्वाल के श्रृंगार कैसे करने वो देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने मलमल को वस्त्र ले लियो है और या कुछ छांट लियो है, कहीं से भी मैंने या की सिलाई नहीं करी है। आप चाहो तो अच्छे से सिलाई करवा के सिद्ध कर सको हो। तो या की हम प्लीट्स लेवेंगे और इतनो कपड़ा जो पीछे कंप्लीट लपेटियो जाए उतनो रखियो है हमने, और यहाँ से या तरह से लपेटियो। अब यहाँ हमें पकड़ के रखना है और पीछे ये जो कपड़ा बचो है बाकी भी हमें प्लीट्स लेनी है। और या साइड को जो कपड़ा है बाकी भी प्लीट्स लेनी है। और अब यहाँ पर एक लाल रंग को मैंने मलमल को छांट लिया है और यहाँ हम या की पेंट ले लेंगे कि जासू ये जो प्लेट्स है वो भी अच्छे से टाइट हो जाएगी और या को एक अच्छे से एक सुंदरता भी आवेगी। या तरह से हमने एक प्लेट्स ले ली और यहाँ पेंट बांध लिया है। यहाँ पे ऐसे ऊपर ना पहना दियो। ऐसे बागनक बहुत सरलता से आर्टिफिशियल मिल जावे हैं, वाकू धागा में बांध लिए हैं, वो यहाँ पहना देखो। अगर नहीं भी होवे तो कोई भी एक आर्टिफिशियल पदक को या ऐसे श्याम दोरा में बांध के पहना सके तो एक सुंदर दावे। ऐसे कोई विशेष प्रकार नहीं है, लेकिन एक सुंदर सजावट हो या लिए हमने ऐसे किया है। अब मस्तक पे भी ऐसो मैंने मलमल को श्याम जो लाल रंग को कपड़ा लिया है और या को ऐसे फेंटा की तरह मस्तक पे बांध लेवे को। तो ये अपने ग्वाल के वस्त्र श्रृंगार हो गए हैं। अब गोपी के वस्त्र श्रृंगार करेंगे। गोपी के वस्त्र श्रृंगार करने के लिए हमें थोड़े वस्त्र तैयार करने पड़ेंगे। तो ये जो लालन को वागा हुआ है ऐसो ही
कपड़ा वस्त्र तैयार करवे को और यहाँ दोनों बाजू पड़चिया बांध देवे के और लालन को अब जैसे वागा धरावे या सो उल्टे प्रकार से याकू वागा धरावे को और जो दोनों बाजू जो पड़चिया की धागा है वो पीछे ले जाकर और ट्विस्ट करके आगे ले आवे के। और अब याकू यहाँ मोड़ देवे की, अच्छे से मरोड़ दे देवे की। अब या तरह को मैंने लहंगा तैयार किया है। या मैं दोनों बाजू ऐसे दोरा पास कर दिया है। और अब या की प्लीट्स लेके अब हमें धरावे को है, ऐसे धरावे को कि पीछे से एक दूसरे पे ओवरलैप हो और कंप्लीट ढक जावे। और अब धागा को पीछे से आगे ले आए हैं हम और यहाँ मरोड़ दे देवेंगे। अच्छे से टाइट मरोड़ दे देवे की। अब ये साड़ी है, साड़ी में ऐसे इतनी जगह खाली रखी है और यहाँ पे दोरा पास कर दिया है मोटो वालों। यहाँ को खींच के अब यहाँ की प्लीट्स कर लेवे की और प्लीट्स को एकदम अच्छे से दबा देवे को, तो फिर ये कड़क हो जाएगी क्योंकि ये मलमल को कपड़ा है तो ये स्टिफ रहेगा। अब यहाँ से पीछे अब यहाँ की मरोड़ दे देवे की। अब अपने यहाँ ब्रज की साड़ी अधिक धरी जावे हैं तो हमें प्रयास करवे क्योंकि ब्रज के हिसाब की ही साड़ी धरावे। तो यहाँ से मैंने अब यहाँ थोड़ा सा मैंने लगाव कर लिया है कॉर्नर पर और यहाँ चोली पे धरा देवे को। अब जो बड़े हो गए हो ठाकुर जी के श्रृंगार जो उपयोग में नहीं आते हो तो ऐसे ले लेवे के। तो यहाँ पर मैंने ऐसे कंदूरा लिया है। कंदूरा यहाँ बांध दियो। अब ऐसी कोई माला जो हो है कंसरी जैसी वो बांध देवे की। अब ऐसे ही मैंने मोती को परो दिया है और यहाँ लटकन लगा दिए हैं। तो वो ऐसे अलकावली की तरह ऐसा जो कर्णफूल होए ठाकुर जी को जो बड़े हो गए होए या नहीं धरते होए तो यहाँ पे टिक्की की जगह पे धरवे को। ऐसे मंगलसूत्र जैसो बाजार में मिल जावे सरलता से, नहीं तो कोई भी एक पदक हो वहाँ में श्याम मोती परो के धरा सके हैं।
ऐसे जो कुछ हार होवे जो हम नहीं धराते होवे, कुछ वामेसु स्टोन्स निकल गए होवे, तो वो ऐसे हम गोपी ग्वाल के श्रृंगार में उपयोग में ले सके हैं। तो वो धरा दिए हमने। हाँ, ऐसी मोती की। ऐसे पदक जैसा है, तो वो हम यहाँ नथनी की जगह धरा देंगे। झुमकी है ऐसी। सगी है ऐसी, रेशम के धागे में ही मैंने बना ली है और ऐसे पदक लगा दिए हैं। आपके पास कोई टिक्की हो तो वो भी आप या के बजाय लगा सको। हाँ, ऐसे शीश फूल और कतरा है वो धरावेंगे। हमेशा वो ऐसे धरावे को कि जो कलगी होए वो ठाकुर जी की ओर आती होए, ऐसे कलगी धरावे की। ये श्रृंगार आवे या को ढेरी बंद करी जाए, तो यो धरावे को और फिर मस्तक पे ओढ़ावे को। या तरह से हमने गोपी के भी श्रृंगार किए हैं। बहुत सरलता से हो जावे, जो बड़े श्रृंगार हो गए हो वामेसु। यहाँ पर आर्टिफिशियल मोती के हम कड़ा भी बनाकर धरा सके हैं। तो या तरह से हमने श्रृंगार धराए हैं जो बेसिक अपने घर में आसानी से मिल जाते हुए। मथुरा की बाज़ार में ऐसी छोटी छोटी चावर मिले हैं, मोरचल भी ऐसे मिले हैं, तो वो ऐसी हम ला सकें। और या तरह से ग्वाल के हस्त में ऐसे पंखा जो होवे वो गोपी के हस्त में पधरा सके हैं। तो हिंडोला के दिनों में सजावट में हम या तरह से सुंदरता से प्रभु सन्मुख पधरा सके हैं।